जब आप चर्च में एंटर करें, मेक श्योर, जब आप चर्च जाने के लिए निकलें, मेक श्योर आप किसी से बहस ना करें। कोई घर का काम है, कोई सिचुएशन शेयर करनी है, कोई मुश्किल है, चर्च के बाद उसे शेयर करें। हस्बैंड वाइफ निकलने, कोई शेयर करने, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तेरी गलती है कि मेरी गलती, जस्ट चर्च के बाद शेयर करते हैं किसकी गलती। चर्च जाना एक बड़ा काम है। जब आप चर्च में जाते हैं, ये बिग वर्क है। आपको मालूम है कितना सीरियस चीज है। आपको मालूम होना चाहिए कि चर्च में आने से पहले, मेरे घर में हर रिश्तेदार को मालूम है कि मीटिंग के पहले कोई हमसे मिल नहीं सकता, मुझे, मेरी वाइफ को। चाहे हमारे माँ बाप हों, माँ बाप से ऊपर तो फिर कोई भी नहीं, बाकी तो फिर पीछे रह गए। कोई विश्वासी हो, कोई वीआईपी हो, कोई हो, लेकिन चर्च पुलपिट जाने से पहले मैं किसी से बात नहीं करता हूं। फोन पे लोगों को आदत है संडे मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड, उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि मैं जाना ही नहीं चाहता कन्वर्सेशन में। मुझे वर्शिप करनी है, मुझे उस हार्ट से करनी है, उस तैयारी से करनी है कि मेरे लाइफ में डिलीवरेंस उतर सके। आज जिस भी शहर में खामरा चर्च ओपन हो रही, 10,000, 15, 20 क्रॉस कर रही एक मंथ में, जो लोगों की लाइफ टाइम में नहीं हो रहा, जस्ट 1 महीना, 2 महीना, 1 महीना, 2 महीना, और कंटिन्यू होता जा रहा है। अगर आज खामरा चर्च आए कि 100 ब्रांचेस खोलनी है 1 महीने में, और एक एक ब्रांच में 10,000 लोग होंगे, तो ये पॉसिबल है। अगर हम इतनी स्पीड से नहीं जा रहे तो ये मेरी मर्जी है, पर ग्रेस चर्च पे अब अवेलेबल है। कारण यही कि आपको लड़ना आना चाहिए कि आत्मिक लड़ाई को लड़ना कैसे है। जब मैं चर्च में जा रहा हूं, मेक श्योर मैं नाइट से उसकी तैयारी करूं, मैं अपनी स्पिरिट को करेक्ट करूं, वर्शिप करने के लिए तैयार हो जाऊं। और चर्च पास्टर्स, लीडर्स और वॉलंटियर्स को भी यह मालूम होना चाहिए कि वर्शिप किस रीति के साथ करनी है। आमीन। मेरे चर्च में बहुत से लोग नाराज हुए पहले कि हमें वर्शिप करने का मौका नहीं दिया जाता। हम भी अच्छा गा लेते हैं, किसी को मौका नहीं मिलता था। क्यों? अगर आपको गाना है तो शनिवार आइए, क्वायर ज्वाइन कीजिए, पूरा अपना रिहर्सल कीजिए और गाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप कहेंगे पहले ये गाएगा, फिर अगली मंडली जाएगी, अपना तबला सेट करेगी, तड़क तकड़ 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 तकड़, फिर ढोल सेट तकड़ तकड़, फिर गिटार सेट होगी, ये नॉनसेंस बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे माहौल चर्च का और वर्शिप का खराब होता है। हालेलुया। क्योंकि वर्शिप एक बड़ी मिनिस्ट्री है। मैं आपको लाख चीजें बता सकता हूं, लेकिन डिलीवरेंस के लिए जो आपको चाहिए वही चाहिए। आप घर से निकले, आपको मालूम होना चाहिए कि शैतान को मालूम है आप वर्शिप करने के लिए निकले हैं, चाहे वो वॉलंटियर के बीच में आके क्यों ना काम करे। हाँ, नहीं जी इतना नहीं बैठना, तुम पीछे बैठो, तुम चलो। और इतने में मन भारी हो जाएगा आपका, और आपको मालूम नहीं कौन बोल गया। बाद में वही वॉलंटियर पैर पकड़ लेगा, पाजी सॉरी यार, बोलेगा यार सारी मीटिंग तूने मेरी खराब कर दी, अब सॉरी मांगने का क्या फायदा। तो पहले समझना है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, और अपने आप इग्नोर करके वर्शिप करना, खुदा के साथ जुड़ जाना। मैं तुम्हारी स्पिरिट के अंदर देख रहा हूं डिलीवरेंस को एंटर करते हुए। दुष्ट आत्माएं और शैतान और जादू और टोना, आज लास्ट एक्सपायरी डेट है उसकी, आपकी लाइफ से आमीन ऊंचा तो बरकत आपकी है। हालेलुया। वो आपको छुड़ाने वाला चर्च अभी, जब प्रार्थना शुरू होगी आप छुड़ाए जाएंगे और आप फ्री होंगे। आमीन ऊंचा चाहिए तो बरकत आपकी होगी। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको मालूम होगा क्यों संडे आपकी बहस होती है अपने करीबी लोगों से, और मंडे वो बहुत अच्छे होते हैं, ट्यूसडे बहुत अच्छे होते हैं। क्यों शनिवार लड़ाई होती? शैतान नहीं चाहता आप वर्शिप करें, वो नहीं चाहता, उसे नहीं पसंद। वो वर्शिपर था, आज भी वो लड़ता है वर्शिपर्स के साथ। पता उसको पसंद क्यों नहीं? क्योंकि उसे मालूम है, एक फौजी को मालूम होता है कि फौजी क्या कर सकता है। वर्शिपर को मालूम है कि जब वो वर्शिप करता था तो क्या होता था। उसे मालूम है कि जब आप वर्शिप करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो भी वर्शिपर था। और ये ऐसा पार्ट है चर्च का जो इग्नोर कर दिया गया लोगों को खुश करने के चक्कर में। मेहनत नहीं की, लोगों को नाराज ना
कि लोग नाराज ना हो जाएं, तो वहां माहौल ही खत्म कर दिया चर्च में कि वर्शिप करने का कोई माहौल नहीं। कोई भी सिंगर आता है, कुछ भी गाता है, एक सिंगर आके गा के जाता है, खुदा तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ, तेरा धन्यवाद करता हूं। सब लोग गा रहे हैं। फिर एक सिस्टर निकलती है बीच से, बोलती है मैनू चंगा कर दे। बंदा सोचता है कि मैं हो गया हूं चंगा कि मैनू कर दे चंगा। तो कंफ्यूज पास्टर्स, कंफ्यूज चर्च, और रिजल्ट भी सारा कंफ्यूज है। एक एक वर्ड आपकी वर्शिप का आपके मुंह पे, आपकी स्पिरिट पे चढ़ा होना चाहिए। आमीन। वर्शिप एक ऐसा पार्ट है जो गाना गाना नहीं है, ये एक सेवकाई है जो आज से इस मीटिंग के बाद आप किया करेंगे परमेश्वर के सामने। 24 घंटे मेरे फोन पे वर्शिप चलती है, एवरी टाइम। मुझे मालूम है इसने मुझे क्या दिया है, मुझे मालूम है मुझे वर्शिप करनी है। क्यों करनी है मुझे यह भी मालूम है।